नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम। मैं विजय लक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगी, चूँकि गर्मी चरम अवस्था में है और सूर्य देवता काफ़ी मेहरबान है हम सभी पर। तो सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे और ज़्यादा मात्रा में द्रव्य पदार्थों का सेवन करेंगे। और उम्मीद है कि इस गर्मी से आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं गर्मी से निपटने के लिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जो मुख्य बात हमारी है उसको शुरू करते हैं। ये आपके समक्ष पेपर की कटिंग है, अमर उजाला पेपर की कटिंग है। शासन, प्रशासन और कर्मचारी, ये आगे देखिए, मैं आपको डेट भी दिखा रही हूँ कि ये जो पेपर की कटिंग है, यहाँ पर देखिए, लखनऊ, शनिवार 1 जून 2024 की ये कटिंग है। और इसमें एक महत्वपूर्ण खबर छपी है जो कि आपकी भर्ती से संबंधित हो सकती है ना। इस खबर का आपकी भर्ती पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो पहले हम लोग इस खबर को पढ़ेंगे। खबर को पढ़ने के लिए, चूँकि यहाँ पर आप हेडिंग देख लीजिए, लिखा है 19 साल से संविदा बढ़ता रहा शासन, संविदा बढ़ाता रहा शासन, अब वेतन और नवीनीकरण पर रोक। ये है महत्वपूर्ण हेडिंग। काफ़ी एरिया कवर करके ये खबर छापी गई है और मैं आपको इसको पढ़ के सुनाऊंगी। इसके लिए मैं इसको एकदम साफ साफ अलग कट कर ली हूँ। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इसको बहुत ही साफ साफ पढ़ सकते हैं और मैं पढ़ के बता भी दूंगी। 19 साल से संविदा बढ़ाता रहा शासन, अब वेतन और नवीनीकरण पर रोक। 2003 में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में 260 संविदा कर्मियों की हुई थी नियुक्ति। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, हाईलाइट पॉइंट क्या है कि अनियमितता की शिकायत पर सतर्कता जांच के हुए थे आदेश, रिपोर्ट तलब। ठीक है। यानी कहीं ना कहीं पर संविदा कर्मियों पर अनियमितता का दोष था या आरोप था, जो भी था। अभी आप खबर पढ़ के स्वतः ही जान जाएंगे। देखिए, लिखा हुआ है, अमर उजाला ब्यूरो लखनऊ, पिछले 19 साल से बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में संविदा पर कार्यरत बाल विकास परियोजना अधिकारियों, सीडीपीओ सहित करीब 260 सीडीपीओ सहित दिया गया। यानी कि और भी कुछ कर्मी होंगे जो सीडीपीओ पद के इतर भी होंगे, मुख्य सेविका भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। कर्मियों का वेतन भुगतान व संविदा वृद्धि रोक दी गई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो व्यक्तिगत लोग मुझसे जुड़े हैं, बातचीत करते हैं, उनको मैंने बताया था कि 1 साल से वेतन रुका हुआ है। शासन ने संविदा बढ़ाने के प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए इन कार्मिकों के स्थान पर आउटसोर्सिंग से भर्ती करने का विकल्प सुझाया है। यानी कि संविदा नहीं बढ़ाई जाएगी, ऐसा शासन का निर्णय है। इससे करीब 260 कर्मचारियों के सड़क पर आने का खतरा पैदा हो गया। जाहिर सी बात है, कोई कार्यरत है, फिर अचानक से इस तरह के फैसले आ जावें तो खतरा तो हो ही जाएगा। जानकारी के मुताबिक बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में वर्ष 2003 में आईसीडीएस तृतीय परियोजना के अंतर्गत बाल विकास परियोजना अधिकारियों, मुख्य सेविकाओं, देखिए यहाँ पर चीजें स्पष्ट कर दी गई हैं। ठीक है। परियोजना अधिकारी यानी सीडीपीओ, मुख्य सेविका व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति हुई थी। वर्ष 2003 में ही नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता का हवाला देते हुए सतर्कता जांच बैठा दी गई थी। यानी कि 2003 से ही सतर्कता जांच बैठी हुई है। अवधि 2005 तक की थी। इस बीच जांच जारी रही। ठीक है, जांच 2005 तक चली और विभाग वर्ष 2006 से 2023 तक उच्च स्तर से अनुमोदन लेकर इनकी संविदा एक वर्ष के लिए बढ़ाता रहा। यानी कि प्रतिवर्ष इनकी संविदा का 1 साल बढ़ता रहा। बात समझिए कि हर साल जब इनकी 11 महीने बीत जाते थे तो 1 साल की और अनुमति ले ली जाती थी। कहीं ना कहीं पर विभाग को इनकी ज़रूरत थी। जाहिर सी बात है, अपना प्रदेश काफ़ी बड़ा प्रदेश है और यहाँ की जनसंख्या को संभालने के लिए या कोई योजना का लाभ पहुँचाने के लिए कर्मियों की तो ज़रूरत होती ही है। सतर्कता जांच बैठी होने के बावजूद भी इनकी संविदा बढ़ाई जाती रही। ठीक है।
जुलाई 2023 में संविदा विस्तार का प्रस्ताव शासन को भेजा गया कि मतलब एक बार और इनकी संविदा बढ़ा दी जाए, जिसे रोक दिया गया। यानी कि इस बार शासन ने रोक दिया कि हम संविदा नहीं बढ़ाएंगे। तब से वेतन भुगतान भी नहीं हुआ, यानी वेतन भी तब से नहीं दिया गया। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के संयुक्त सचिव श्री अशोक कुमार तिवारी ने 30 मई को विभागीय निदेशक को पत्र लिखा है। ठीक है, जो संयुक्त सचिव महोदय हैं उन्होंने विभाग के निदेशक को पत्र लिखा, यानी कि जो बाल विकास पुष्टाहार विभाग की निदेशक मैडम है उनको पत्र लिखा है। इसमें कई सवाल उठाए गए हैं। सवाल क्या उठाए गए हैं यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा है कि सतर्कता जांच जारी होने के बावजूद, देखिए जो प्रमुख सवाल है वो बताया गया है कि सतर्कता जांच जब जारी थी, ठीक है, और संविदा वृद्धि का प्रस्ताव क्यों भेजा गया। अगर जांच चल रही थी तो फिर इनका कार्यकाल बढ़ाया क्यों गया। खुली सतर्कता जांच निदेशालय स्तर पर प्रचलित रही, लेकिन इस तथ्य को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में नहीं लाया गया। तो कौन नहीं लाया, दोषी कौन है। शासन ने कहा है कि संविदा कर्मियों के संविदा कार्यकाल को बढ़ाने का प्रस्ताव खुली सतर्कता जांच जारी कराने और न्यायालय में प्रकरण लंबित होने के चलते स्वीकार करने योग्य नहीं है। देखिए ये शासन का जवाब है कि जब जांच चल रही है, ठीक है, और न्यायालय में मामला लंबित है, तो फिर हम इनकी संविदा क्यों बढ़ावें। काम की आवश्यकता को देखते हुए, यानी कि अगर काम करवाना है और काम ज़रूरी है, चूँकि इससे आधी आबादी प्रदेश की प्रभावित है। महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, किशोरियां और 0 से 6 वर्ष की बच्चियां इससे प्रभावित हैं। ICDS विभाग का जो एक कार्यक्रम बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा चलवाया जाता है। तो इसके अलावा शासन ने प्रकरण में FIR की वर्तमान स्थिति की जानकारी से अवगत कराने को भी कहा है। निदेशक से ये पूछा गया है, यानी कि पूछा है कि सतर्कता अधिष्ठान को ज़रूरी दस्तावेज मुहैया न कराने, यानी कि जब जांच बैठी, जो अधिष्ठान था उसको जो ज़रूरी दस्तावेज देने थे विभाग के द्वारा, तो उनको क्यों नहीं दिलाए गए। पत्रावली गायब होने के दोषी, यानी कि कोई ऐसी पत्रावली है जिसकी ज़रूरत थी, जिसको ये अधिष्ठान ने मांगा, सतर्कता अधिष्ठान ने मांगा, और इन्होंने ये लगा दिया कि हमारी पत्रावली ही गायब हो गई है। तो जो पत्रावली गायब हुई है तो वो किसके द्वारा गायब हुई है, इसमें भी पूछा गया है कि पलटवार कार्मिक कौन है जिसने पत्रावली गायब कर दी है, या कैसे गायब हो गई है वो बताया जाए। उधर कर्मचारियों ने नियुक्ति में किसी तरह की गड़बड़ी ना होने का हवाला देते हुए पूर्व की तरह संविदा बढ़ाने की मांग की, यानी कि संविदा जो कार्मिक व्यक्ति लोग हैं या संविदा कर्मी बहनें प्यारी अपनी हैं, वो कह रही हैं कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है, हमारी जो है संविदा को बढ़ा दिया जाए। यहाँ बता दें कि इस प्रकरण में चयन में प्रक्रियागत खामी थी, यानी कि बात समझिए, जो वो अर्हता वाली एक बात आती है कि एक बार जब इन्होंने माननीय न्यायालय में कोर्ट केस किया था तो उसमें ये चीज़ कोर्ट ने पूछी थी कि बताइए कि क्या खर्चा आएगा, तो उसके जवाब में शासन प्रशासन ने ये बताया था कि कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा, लेकिन आर्ता को लेकर के हम इनको इन नहीं करेंगे। तो यही सब मैटर है। अब चूंकि हम लोग कोई अधिवक्ता तो है नहीं, हम लोग एक सामान्य अभ्यर्थी हैं, लेकिन जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं उनको कड़ियाँ जोड़ने पर पता चलता है कि कहीं ना कहीं पर थोड़ी सी लापरवाही तो हुई है। और ये बात भी सही है जो यहाँ पर बताया गया है कि अगर सतर्कता अधिष्ठान द्वारा कोई जांच चल रही थी और मामला कोर्ट में लंबित था, तो फिर बार बार संविदा क्यों बढ़ाई गई। तो ये वाला खबर इसमें छपा है। और ये जो हमारी प्यारी संविदा कर्मी बहनें हैं या जो भी हैं 260 लोग जो हैं, ये उनके पक्ष में खबर है। और जाहिर सी बात है कि अगर इनका दर्द दूर होगा तो कहीं ना कहीं पर हम लोगों की भी समस्या का निदान होगा। हालांकि हम लोगों के क्या कहते हैं सपोर्ट में अभी तक कोई अधिकारी नहीं इस तरह से छापे हैं, ना छपवाए हैं, या हम लोगों को लेकर के कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है। लेकिन ये अच्छी बात है कि अधिकारी मतलब जागरूक हैं और वो चाहते हैं कि किसी के साथ अन्याय ना हो। तो हम ये सोचते हैं ना कि अगर संविदा कर्मी बहनों के साथ अन्याय नहीं होगा तो अन्याय हम लोगों के साथ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ये जिक्र नहीं है कि इसमें संविदा कर्मियों के पद सम्मिलित हैं।
कहीं पर भी एक बार भी नहीं लिखा गया है। और इनका मैटर बिल्कुल अलग है। हमारी भर्ती से संविदा कर्मियों का कोई लेना देना है ही नहीं। इस न्यूज से भी स्पष्ट हो रहा है। इस न्यूज में भी कहीं पर नहीं लिखा गया है कि 2693 पदों में इनके 260 पद शामिल हैं। ऐसा कुछ नहीं है। शक के आधार पर अगर संविदा कर्मी बहनों को या भाई बहन जो भी हैं उनको ये लगा कि शायद हमारे पद इसमें शामिल हैं तो वो कोर्ट गए। और कोर्ट की एक अपनी गरिमा है कि वहाँ पर जब कोई न्याय के लिए जाता है तो जाहिर सी बात है उसकी बात को सुना जाएगा, जांच करवाई जाएगी, सच क्या है ये पता लगाया जाएगा, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। तो जो हमारा स्टे हुआ है अगर देखा जाए बहुत बारीकी से तो एक तरफ कोर्ट में जो संविदा कर्मी हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि हमको नियमित कर दिया जाए, ठीक है। दूसरी तरफ ज़मीन पर जो ये खबर छप के आई इसमें ये बताया जा रहा है कि संविदा कर्मी केवल ये चाहते हैं कि उनकी संविदा बढ़ा दी जाए, उनको वेतन दिया जाए। तो इन दोनों ही चीज़ों में चूंकि एक मामला कोर्ट में लंबित है और दूसरा वहाँ पर मांग नियमितीकरण की है, यहाँ पर मांग संविदा बढ़ाने की है। तो जाहिर सी बात है दोनों ही मांगे अलग अलग हैं। और सबसे अच्छी और सकारात्मक बात यह है कि 2693 पदों का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है कि इसमें शामिल हैं या नहीं शामिल हैं। हम लोगों के पद एकदम फ्रेश अधियाचित करके, ऐसा ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, मुझे जो लग रहा है मैं वो बता रही हूँ कि अधियाचित करके दिए गए, नोटिफिकेशन में कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो जाहिर सी बात है जैसे ही सुनवाई होगी, जैसे ही परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी, ठीक है, और सुनवाई होगी तो जाहिर सी बात है हम लोगों का स्टे हट जाएगा। क्योंकि संविदा कर्मी बहनों का जो तात्पर्य है अपनी नौकरी को बचाना, अपनी संविदा को बढ़वाना, ना कि पूरे प्रदेश के लोगों को डिस्टर्ब कर देना, है ना। तो ये न्यूज़ सकारात्मक है। अच्छी बात है कि जो विभाग में बैठे अधिकारी हैं वो जो महिलाओं के हितों के लिए या संविदा कर्मी के हितों के लिए सामने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो जल्द ही हम लोगों की भर्ती में भी कुछ सकारात्मक होगा, इसी उम्मीद के साथ हम लोग बने रहेंगे। और एक बात और है, ये खबर एक प्रश्न छोड़ करके जाती है, ठीक है। पूरी खबर को पढ़ने के बाद एक प्रश्न जो उठा है वो प्रश्न ये है कि जब जुलाई 2023 में, ठीक है, संविदा कर्मियों पर रोक लग गई कि इनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा और इनके वेतन पर रोक लग गई और इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया नहीं शासन की तरफ से, तो फिर आज भी ये अपने पदों पर आसीन क्यों हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है। जब इनकी संविदा बढ़ी नहीं, वेतन इनको साल भर से मिल नहीं रहा है, तो भी ये अपने पद पर आसीन हैं। तो ये बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब मेरे पास तो नहीं है। अगर किसी के पास है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बतावे। क्योंकि अगर संविदा बढ़ाई नहीं गई और वेतन दिया नहीं गया तो आज भी ये अपने पदों पर आसीन हैं। तो क्यों हैं, कैसे हैं, क्या है, इसके पीछे कौन है, कौन क्या कर रहा है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, एक डायलॉग याद आ रहा है कि शायद कोनो फिरकी ले रहा है। किस मूवी का है बताइएगा कि कोई फिरकी ले रहा है, तो कौन है वो जो फिरकी ले रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।